आपने तो हाई कोर्ट में जो पटिशन दी उसमें तो बल्कि आपने इमरान खान के साथ जो सलूक हो रहा है, जो उन्हें सहूलियात मिलनी चाहिए नहीं मिल रही, जिस तरीके से उनको रखा जा रहा है, आपने तो उनके लिए आवाज़ बुलंद की। आप तो हाई कोर्ट में पटिशन लेकर गए, इस पर आपको निकाल दिया गया लीगल टीम से। सारा मामला हुआ क्या? कौन कौन नाराज है आपसे पार्टी में? देखिए, कोई नाराज हो तो मुझे वो नाराजगी किसी की पता चली तो मैं आपको बिल्कुल मुतला करूंगा। और फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी जो सारी अगर वरी होगी तो सिर्फ ये होगी कि इमरान खान साहब को कोई झूठे मेरे खिलाफ कान भर के कोई नाराज न कर दे, बिकॉज मेरे लिए इमरान खान साहब ही अहम है और उनके अलावा जो है कोई और शख्स पीटीआई से जिसका ताल्लुक हो वो मेरे लिए गैर अहम है। मेरे लिए जो अहम आदमी है और मेरे लिए अहम शख्सियत जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब हैं। मैंने जेल के अंदर जो देखा जिस पे मुझे काफ़ी अफसोस हुआ और मुझे बहुत गुस्सा भी आया कि जो इमरान खान साहब के साथ ये सलूक किया जा रहा था, तो हम जो पार्टी के ज़िम्मेदारान थे या इवन लीगल एडवाइज़र इंक्लूडिंग मी, हम लोग जो हैं, क्योंकि देखिए मैं उन ज़िम्मेदारान में नहीं हूँ जो कि ये फैसला लेते हैं, मैंने एग्जीक्यूट करना होता है और वो मैं करता हूँ। और ये मैंने जो कंटेम्प्ट पिटीशन जिसमें मीटिंग भी हुई, ये फिर मैंने तंग आके खुद ही फाइल कर दी क्योंकि कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। बेगम अच्छा, तो इसका मतलब है वो जो कह रहे हैं कि आपने पीटीआई की कानूनी टीम से मशावरत नहीं की, उनकी मशावरत के बगैर आपने पटिशन फाइल की, इसका मतलब वो दुरुस्त कह रहे हैं कि आपने मशावरत नहीं की, अपने ताई आपने पटिशन दायर कर दी? नहीं, आप वो मैं दो बातें कर रहा हूँ, अभी वहाँ पे भी आते हैं। ये कंटेम्प्ट एप्लीकेशन जिनसे मुशावरत किए बगैर मैंने फाइल की, फिर उसी पटिशन का फ़ायदा लेके वो मेरे से पहले मीटिंग में भी पहुंचे हुए थे। लेकिन ये है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। देखिए मेरा कोई पीटीआई के केसेस से डायरेक्ट लिंक है नहीं, मेरा लिंक है इमरान खान साहब के केसेस से। इमरान खान साहब ने अगस्त में खुद बुलाया, उनकी मेहरबानी थी। उन्होंने कहा कि आप ये केस करेंगे, जो उन्होंने मेरे जिम्मे काम लगाए मैंने वो किए और डिलीवर भी किया। जहाँ तक ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने ये बातें आपके साथ किसके सामने की कि आप ही करेंगे, आपने ही केस ये लड़ना है, आपने ही फाइल करना है? उस वक्त कौन था? मेरे उस वक्त मेरे साथ जाहिर उस फोकल पर्सन इंतज़ार पंजोता थे, जो कि अभी जो है मिसिंग हैं 3 हफ्ते से। और एज़ यूजुअल उनके लिए कोई भी जो है आपने नहीं देखा होगा किसी को आके आवाज़ उठाते हुए। वैसे एक ट्वीट कर देना तो आसान है, घर बैठे आप कर दें, लेकिन कोई मुलाकातें हुई, कोई डिमांड रखी गई, कोई पार्लियामेंट के अंदर बात की गई। इज़ ए इम्पॉर्टेंट पर्सन, बट ऑब्वियसली सिंस ही इज़ गॉन तो उसकी स्पेस या प्लेस फिल करना ज़रूरी है। वो चाहे वापस आए या ना आए, अल्लाह उसकी ज़िंदगी सलामत रखे। जो है मेरा तो वो भाई और छोटा भाई भी है, बहुत अजीज़ है, मुझे उसकी बहुत फिक्र है। बहरहाल एक ये ऑब्वियसली जब आपका दिल जलता है तो आप बात करते हैं, और लोग जो हैं एक अजीब रवाज आ गया है। तो इस इंतजार पंजोता साहब के साथ जो मुलाकात हुई थी आपकी इमरान खान साहब के साथ, वो पार्टी के और लोगों को इल्म था कि आप ये मुलाकात करने जा रहे हैं? डेफिनेटली देखिए जी, मैं तो पार्टी के और लोग क्या है, पार्टी के और लोगों से मतलब मेरा है क्या? मैं तो इमरान खान साहब की, क्योंकि पार्टी की पॉलिटिक्स से जो है ना मेरा ताल्लुक कोई नहीं है। मैं पाकिस्तान जो पार्टी की पीटीआई की पॉलिटिकल एंगल है, जो उनका पॉलिटिकल बिजनेस है पार्टी का, I don't have anything to do with that. Neither I'm a political office holder, nor I'm the member of any political committee, nor I have desired, ना मेरी कोई उसमें ऐसी ख्वाहिश है कि मैं उसमें कहूँ। मैं उन वकीलों में से नहीं हूँ जो कि पार्लियामेंट में जो है वो वाया मीडिया जाना चाहता है। मैं तो बिल्कुल मैं अपना काम करता हूँ, और काम मैंने खान साहब के जब खान साहब से मुलाकात हुई तो आपने क्या, आपसे मंसूब खबरें भी छपी हुई थी कि आप कह रहे हैं कि मैंने तो जो सच था पार्टी में जो कुछ हो रहा है, मैंने तो खान साहब को सारा सच बताया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो क्या आपने खान साहब को सच बताया था कि पार्टी में क्या हो रहा है? देखिए, मैंने खान साहब को वो जो बाहर देखते हैं हम, जो डी चौक पे हुआ, जो उनके कारकुनान के मैसेजेस मेरे तक पहुँचे, मैंने वो अमन बयान कर दिए। जो मैंने अंदर देखा, जो उनकी हालत देखी, जो नागुफ्तबे सिचुएशन देखी, वो मैंने बाहर बयान कर दी। अगर कोई ये समझता है कि मैं
खान साहब की उस दगरगूं सिचुएशन को बाहर नहीं बताऊंगा तो वो गलत समझता है। और अगर ये समझता है कि मैं असल बात या जो भी बात होगी वो मैं खान तक नहीं पहुंचाऊंगा, तो मैं माजरत के साथ फिर मैं उनके साथ दगाबाजी तो कर नहीं सकता, या मैं उन लोगों में से तो हूँ नहीं कि कुछ चीज़ छुपाएगा, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल इंटरेस्ट शायद है नहीं, मेरा एजेंडा नहीं है। सो जो भी अगर कोई मुझे आमिर मुगल साहब का मैसेज पहुंचा, मैंने बताया, मैंने उनको अमन मिनवान बता दिया। उसके बाद जो यहाँ पे डी चौक में जो कारकुनान थे, नईम जोता थे या आलिया हमजा थी या बीबियाँ जो हैं अरेस्ट थी, उनके बारे में या इंतज़ार की गायब होने के या उनकी जो गिले शिकवे थे या गुस्सा था, वो मैंने कन्वे करना था और यही मेरा काम तो है। खान साहब का रद्द-ए-अमल क्या था इस पर? देखिए, खान साहब बड़े खान साहब को जो लोग जानते हैं हमारी तरह, क्योंकि हम तो उनके साथ नए नहीं हैं ना, हमें तो 10-15 साल हो गए हैं लोगों के साथ, उनके साथ। तो जो उनको जानते हैं, खान साहब बड़े तहम्मुल से बात सुनते हैं और वो किसी को एम्बैरस नहीं करते। और किसी की गलतियां जो हैं इनकी, अगर उनको किसी ने बताया होगा तो मेरी तो शिकायत के ज़ुमरे में इसलिए शायद से बात नहीं आ सकती कि मैंने तो जो बात की लोगों की मौजूदगी में की, तो शिकायत तो उसने लगाई होगी जो सिर्फ आइसोलेशन में मिला होगा। अब उन्होंने क्या कान भरे, क्या बात की, वो मुझे अगर मुलाकात होगी खान से तो पता लग जाएगी, नहीं तो किसी तरह से तो पता लग ही जाएगी। और ऑब्वियसली आई विल हैव अ पार्ले विद हिम एंड आई विल तो आस्क खान हिम साहब को इस बात का अगर रियलाइजेशन है, अदराक है उन्हें इस चीज़ का कि वाकई उनकी गैर मौजूदगी में उनकी पार्टी का हाल क्या हो रहा है? हर कोई भांत भांत की बोलियां बोलता है, अंदर कुछ होती है बात, बाहर आके कुछ बताते हैं। हर कोई खान साहब के मंसूब उनसे उनके बयानात को उनके नाम से मंसूब करता है। हर कोई अपनी अपनी इजारादारी कायम करना चाहता है, कोई किसी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। खान साहब को इस तकसीम का जो पार्टी में इतनी हो चुकी है, इसका अदराक है? देखिए, उनको अदराक ये जो लोग मिलते हैं इनको उनको ब्रीफ तो करना चाहिए, उनको बताना चाहिए जो पॉलिटिकल लोग मिलते हैं और उनका काम क्या है। अगर ये देखें, एक तो बात ये है, देखें ये तकसीम से ज़्यादा मैं समझता हूँगा ये तज़ाद है ओपिनियंस के, ये तकसीम तो नहीं है। ऑब्वियसली सबकी एक ही मंशा है और पीटीआई इज ऑल अबाउट इमरान खान साहब और इमरान खान साहब और कारकुनान। जो बीच की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। खान साहब अगर खुद बैठे हो, अब देखिए ना 3 अक्टूबर को उन्होंने जो बैन किया उनका मुलाकात, और उसके बाद से जो जो तरमीम का ये सारा सिलसिला किया, ही डिड नॉट इवन एक्सेस टू द पीटीवी, वो भी बंद कर दी गई और न्यूज़पेपर्स तक भी नहीं दिए गए। और ना उनको ये पता था कि तरमीम हो चुकी है, ना उनको ये पता था कि बेगम साहबा की ज़मानत हो चुकी है, ना उनको ये पता था कि जो बहनों की ज़मानत हुई है या नहीं हुई है, या ये वो हम लोग जाके बता देते हैं कि सर ये हुआ। और उसमें पहले इंतज़ार साहब भी जाते थे, मैं भी जाता था जब वो, और हम भी जाते हैं, बता देते हैं कि सर ये, क्योंकि बाहर की ज़ाहिर न्यूज़ तो अच्छा, आपके भाई जो हैं साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब, वो जब से ये सारे मामलात हुए हैं 9 मई के बाद, जब से उन्होंने भी पार्टी से अपने आप को, सियासत से अपने आप को फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने अलग किया, तो वो ये हमेशा कहते हैं कि मौजूदा लीडरशिप का ही कसूर है। कोई इन्होंने एहतजाज नहीं किए जो 8 फरवरी के बाद होने चाहिए थे। इन्होंने खान की रिहाई के लिए कोशिशें नहीं की। अब आप भी ये बात कर रहे हैं कि जो काम इन्हें करना चाहिए था वो आपने किया। खान साहब के साथ अंदर क्या हो रहा है, आप पटिशन लेकर गए, किसी को परवाह नहीं थी। तो क्या ये बात वाकई दुरुस्त है कि खान साहब के साथ अंदर जो कुछ हो रहा है किसी कोई बॉदर ही नहीं करता है कि कोई कोर्ट तक लेकर जाए, कोई इसके लिए आवाज़ उठाए? नहीं, मेरा ख्याल में ऐसी बात नहीं है। देखिए, फवाद साहब की जो तनकीद है ना पार्टी लीडरशिप के ऊपर, मैं उससे एग्री नहीं करता। और मैं बहुत सारी बातों से, वो अभी आपने एक वो शख्स का नाम लिया, क्या है वो, फवाद असल फवाद का जो भाई है, रऊफ हसन, वो हाँ, अब देखिए कि वो एक आदमी है, उसको ये भी नहीं पता कि अगर मैं किसी सियासी पार्टी का कमेटी का या मेरी पीटीआई की पॉलिटिक्स से हिस्सा ही नहीं है तो मैं डिवीजन किस तरह से करूँगा। और मेरी तो अक्सर लोगों से मेरी तो एक्सेस ही नहीं है, मेरी तो एक्सेस सिर्फ इमरान खान साहब तक है, और वो जो काम लगाते हैं मेरे ज़िम्मे वो मैं कर देता हूँ। ना मुझे किसी और से डायरेक्शन लेने की ज़रूरत होती है मोस्टली, क्योंकि मैं और कोर्ट में सलमान सफदर साहब होते हैं, ही इज़ वर्किंग, और वो प्रोफेशनल वकील है, डिलीवर भी उन्होंने किया है, मोस्टली तो वही करते हैं। बाकी जो सियासी वकला हैं, इनके अपने अगर कोई मामलात हैं तो वो करते हैं, डिक्लेयर आते हैं, बात करते हैं, वो खान साहब और वो जाने, हमारा उनसे लेना तो देना। इसका मतलब फवाद चौधरी साहब जो क्रिटिसाइज करते हैं वो दुरुस्त नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ कि फवाद साहब की क्रिटिसिज्म करने का मौका शायद नहीं है अभी। देखिए, जो पीटीआई है वो हमारा, अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये कहा जाता है कि खान साहब कहते हैं कि नहीं तुम घर बैठ जाओ,
तो आपका क्या ख्याल है कि मैं पीटीआई के लिए सिंपैथी नहीं रखूंगा? डेफिनेटली इमरान के लिए सिंपैथी नहीं रखूंगा। ये की वजह ये है कि हमारा उनके साथ ताल्लुक ऐसा है, जाती एक एहतराम का, एक प्यार का, एक अदब का उनके साथ ताल्लुक है, और इसीलिए मैं वॉलंटियर करता हूँ। क्योंकि पीटीआई जो है, इमरान खान साहब ने हमेशा मुझे 2015 से पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केसेस से लेके पंजाब हुकूमत के केस हो, लोकल के दरमियान हो, अभी खान साहब के केसेस हो, सो आई हैव अ लॉन्ग एसोसिएशन इन हिस्ट्री। इवन व्हेन आई वाज अपॉइंटेड बाय एज एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट, मुझे खान साहब ने, अल्लाह जन्नत बख्शे, नईमुल हक साहब ने बुलाया और वहाँ पे कहा, बिकॉज आई वाज फ्रैंकली नॉट इंटरेस्टेड इन दैट जॉब, लेकिन खान साहब ने कहा कि नहीं, आपको करना। तो बहरहाल ये हमारा उनके साथ एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन है। वो मेरा ख्याल है कि वल्नरेबिलिटीज अगर नए लोगों को हैं, और दूसरी बात ये शाजिया, ये बातें क्योंकि बड़ी इमेच्योर बातें हैं, इससे पता चलता है कि कुछ लोग सियासत से नाबलद हैं जो कि सियासी मामला कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि सियासत, देखिए पीटीआई में अगर कोई शख्स रहेगा तो खान साहब की मर्जी से रहेगा या मर्जी से आएगा या जाएगा। मेरा आपके साथ कभी पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर कौन आएगा कौन जाएगा ना डिस्कशन हुआ, ना मेरा मैंडेट है। मेरा मैंडेट लीगल, मैंने वो किया, वो जब तक कहेंगे मैं करूंगा। लास्ट क्वेश्चन, अब आप खान साहब का कोई केस आप नहीं लड़ेंगे क्योंकि आप तो उनकी अब लीगल टीम में नहीं है, क्योंकि आपको निकाल दिया गया है? नहीं, मैं उनकी लीगल टीम तो आई रियली हैव नथिंग टू डू विद दैट। मुझे इंस्ट्रक्शंस खान साहब ने देनी है, बैरिस्टर गौहर खान से मैंने कहा है, और क्योंकि कल मैंने पिटीशन भी उनके जिम्मे मैंने खान साहब की, उनके कहने पे और उनके की थी, मैंने कहा आप उनसे पूछ लीजिए। I would like to meet him, obviously. I would like to seek a parley with him कि अब क्या मसला है, क्योंकि कोई ना कोई तो कान भरे होंगे ना, किसी ने कोई बात, कोई मैं नहीं चाहता कि उनके दिमाग में या उनके दिल में कोई ऐसी बात हो। बाकी मैं इम्पोज तो खुद को कर नहीं सकता। इफ ही वुड से कि हाँ तुम्हारी सर्विसेज से मुझे फायदा होता है, तुम रहो, तो आई विल भी। अगर वो कहेंगे नहीं तुम्हारी सर्विसेज हमें अभी रिक्वायर्ड नहीं है, तो ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली प्रिविलेज एंड ऑब्वियसली दैट इज एन ऑनर। अभी तक मैं करता रहा, अगर वो आगे इजाजत देंगे तो दैट ऑनर विल कंटिन्यू, नहीं तो वी विल वेट कि वो ऑनर हमारा बेस्ट होगा। बहुत शुक्रिया।